कि पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव सबसे मजबूत चेहरा इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर है, और मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। तो अखिलेश जी का चेहरा मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछली बार काम किया और काम कर कर दिखाया, और हम लोगों को मिल करके काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़ के दर्शक जानते हैं कि लगातार जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, हमारी नज़र हर एक पार्टी के नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक और आम कार्यकर्ता से लेकर आम वोटर तक सभी के विचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लखीमपुर खीरी कांड के बाद से लगातार विपक्ष एक्टिव हुआ और इस मुद्दे पर सभी ने एक मांग रखी सरकार से, और बाकायदा सरकार ने दबाव भी माना। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने दबाव ना माना हो। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, मेरे पीछे तस्वीर लगी हुई है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, और इस तस्वीर के सामने जो बैठे हुए हैं काजी परिवार के एक अहम चेहरे, जो सहारनपुर में ही नहीं वर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखा। अगर बात करें काजी रशीद मसूद की, तो कौन नहीं जानता है कि कितने सालों तक वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इमरान मसूद जो कि बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, बेलाग बोलते हैं, बिल्कुल अपनी बात को सटीक तरीके से कहते हैं। पिछली दोनों विधानसभा के चुनाव में बहुत कम अंतर से हारे। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी का दामन, जबकि अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि बहुत जल्द बदलाव आ सकता है, उन सब विषयों पर बातचीत होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल यही है मेरा कि अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि मीडिया चैनल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये चल रहा था कि बहुत जल्द बदलाव आने वाला है। यहाँ जो ये तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि आपने खुद कहा था एक इंटरव्यू में कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, बदलाव कभी भी हो सकता है, तो इस तस्वीर की जगह समाजवादी के किसी बड़े चेहरे की तस्वीर सोच कर आया था, लेकिन अभी तक नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ऐसा कुछ हो रहा है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ये कयास आ रही हैं मीडिया के द्वारा और व्हाट्सएप पर ही चल रही है, इसके अलावा कुछ भी अभी तक निर्णय नहीं लिया है सर? नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, मेरा सवाल सर ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में आपका परिवार और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय क्या दिख रहा है? किस तरह का बदलाव आने वाला है? क्या सोचते हैं आप? देखिए, लोगों में आक्रोश है। लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हो रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, और चाहे वो व्यापारी हो। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो अपने आप को इस सरकार के अंदर ठगा हुआ महसूस ना कर रहा हो। कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसमें अभी G23 करके जो संगठन है, उसमें एक असंतोष था। वो कहाँ तक उचित मानते हैं आप? देखिए, इस विषय के ऊपर ना मैं अधिकृत हूँ, ना मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन सर, इस विषय पे तो अधिकृत है ना आपके। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जो है मैदान में आई हैं, और अभी आपने देखा लखीमपुर खीरी में जो उनका एक तरीका सबने देखा, संघर्ष करने का तरीका, अभी जो है जहां रुकी थी गेस्ट हाउस में और दलित बस्ती में जाना, इस सब से आपको क्या लगता है कि कोई बदलाव आएगा, पार्टी को मजबूती मिलेगी? देखिए, प्रियंका जी चमत्कारिक नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रियंका जी के अंदर एक अट्रैक्शन है, एक आकर्षण है जो जनता को उनकी ओर खींचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है चुनाव लड़ने के लिए। हमें उसके ऊपर फोकस करना होगा, और हम लोग चुनाव मजबूती के साथ लड़ें। और हमारा लक्ष्य एक है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई हो, जिससे 2024 के अंदर हम देश के राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकें। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सर किस तरह की मेहनत की ज़रूरत है, वो आप जानते हैं। ये मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़े नेता कांग्रेस में हैं, वो अगर संतुष्ट नहीं होंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो कैसे मुमकिन है सर? नहीं, संतुष्ट
नहीं होंगे या नहीं होंगे वो सवाल नहीं है। G23 हो या कुछ और भी हो, मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों की सलाह मशवरा निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए, उनको सलाह मशवरा के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। इमरान जी, सहारनपुर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज आप जानते हैं, तो किस तरह की आपकी जो मेहनत रही कांग्रेस के लिए यहाँ पे एक बड़े चेहरे के रूप में है, क्या जनाधार बढ़ा है कांग्रेस का कि नहीं? देखिए, जनाधार नापने का पैमाना तो चुनाव होता है, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। बज़ाहिर दिखाई देता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, दिखाई दे रहा है। आज बनारस के अंदर बहुत कामयाब रैली हुई है, जो बता रही है कि प्रियंका जी की मेहनत दम ला रही है। विधानसभा एक पर जहां तक मुझे याद है, जैसे देखा जा रहा है समाजवादी के एक नेता मेहनत कर रहे हैं, क्या सोचते हैं कि इस तरीके से कई जगहों से चुनाव लड़ना, बाहर से आना, ये कहाँ तक उचित? लेकिन मेरा ये विषय नहीं है कि इसके ऊपर मैं जवाब दूँ। सर, आपका तो विषय नहीं है, लेकिन आप जनता से, जैसे मैंने देखा है, मैंने जो अनुभव किया है, जनता आपसे जुड़ी हुई है, आप जनता से बहुत सहजता से मिलते हैं। ऐसे लगता हो कि कोई आम आदमी, जब आप बैठते हैं, कोई नेता ना हो कि आम आदमी बात करो, तो आप जनता के मिजाज को तो समझते हैं ना? निश्चित रूप से मैं आम आदमी ही हूँ, और मैं जनता का आदमी हूँ, सड़क का आदमी हूँ, और सड़क का आदमी होने के नाते ही मैं राजनीति करता हूँ। मेरा कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, और मैं ना कभी बनाना चाहता हूँ। सर, बात ज़्यादा लंबी ना करके, क्योंकि लग रहा है आपने व्यस्त समय में से समय दिया है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जिस तरीके से रालोद, जयंत चौधरी युवा युवा चेहरा है, अखिलेश युवा चेहरा है, दोनों गठबंधन से आ रहे हैं, ये लगभग साफ है, तो क्या राहुल गांधी जी इस बार भी गठबंधन करेंगे, या पिछली बार जो हश्र हुआ था उसे सोचते हुए इस बार कुछ? देखिए, मैंने जो बयान दिया था उसी के बाद ये तमाम चर्चाएं चली। मैंने बयान पहले भी दिया और फिर कह रहा हूँ कि सबको मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो ही भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त दे पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, समान विचारधारा के लोगों को। लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा सर, बड़ा हादसा था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव भी आया, भूचाल आया, और नहीं होना चाहिए था सर, ये देश के हित के लिए भी अच्छा नहीं है और आम जन के लिए भी। लेकिन कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ सर, कश्मीर का आप देख ही रहे हैं, वो उस पर भी तो विपक्ष को कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप स्पष्ट रूप से अपनी राय रखते हैं सर। देखिए, कश्मीर का घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है उनकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी वहाँ कंडोलेंस के लिए नहीं गया। कांग्रेस के तमाम नेता कंडोलेंस के लिए पहुँचे। कांग्रेस के राज्य प्रभारी रजनी पाटिल जी स्वयं गए, उनके घर जा कर के कंडोलेंस करके आए। और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, उन लोगों ने वहाँ के कश्मीरियों के साथ, ख़ास तौर से, चूँकि अगर आप उसको उस एंगल से, जिस एंगल से लोग देखते हैं देखें, तो वो वहाँ के मुसलमानों के लिए भी उतनी ही बड़ी चोट है जितनी बड़ी वहाँ के हिंदुओं के लिए। जिस प्रकार उग्रवाद ने 1990 के दशक में रातों रात कश्मीर से हिंदू भाइयों को निकालने का काम किया था, डरा करके, धमका करके, ये ठीक उसी प्रकार की घटना है। और ये घटना थोपी जाती है कांग्रेस के ज़िम्मे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस समय देश के अंदर प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, और उस सरकार को समर्थन भारतीय जनता पार्टी का था, और जगमोहन साहब उस समय वहाँ के गवर्नर थे। आज भी स्थिति वही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर है। जितनी सख्ती के साथ उग्रवाद को कुचला जाना चाहिए, जितनी सख्ती के साथ उग्रवाद से लड़ना चाहिए, वो लोगों को दिखना भी चाहिए। 2014 से पहले की बात, अब 8 साल का वक्फा गुजर चुका है। 8 सालों में इंसान में बहुत बदलाव आता है। एक बयान जिसका मीडिया भी लगातार चर्चा करती है, और भी आम लोग भी क्योंकि आपका जो चेहरा मीडिया ने उस समय दिखाया था, बहुत ज़्यादा आप चर्चाओं में रहे, तो वो 8 सालों में क्या अनुभव किया कि इस तरह के बयान जो युवा नेता के रूप में आकर दे देते हैं, और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ती है, अब तो सर बदलाव आ गया होगा। ना मेरा वो चेहरा उस वक्त था, ना मेरा वो चेहरा आज है। मैं कल भी सेक्युलर था, आज भी सेक्युलर हूँ, और मरूंगा भी सेक्युलर। तो मेरा कोई बदलाव नहीं आया, मैं वही हूँ जो था।
सर इस विषय को छोड़ते हुए मैं जनता के ऊपर अगर बात करूं, महंगाई, अब मीडिया ने एक रवैया बना लिया है सर, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर मैं बात करूं, विपक्ष को ज़्यादा घेरते हैं। लेकिन अगर महंगाई पर आम जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की जाए तो पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ सब पर महंगाई बढ़ी हुई है। आप क्या सोचते हैं कि आपके इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, किस तरह से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं? पश्चिम उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, जहाँ पर मोदी जी का राज है, और जब मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। मोदी जी हैं तो पेट्रोल भी शतक लगा गया, डीजल शतक लगाने की तैयारी कर रहा है, सरसों का तेल दोहरा शतक लगा रहा है। तो ये सब चीज़ें मोदी हैं जो मुमकिन हैं। ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें किसानों को पता है कि मोदी जी के राज के अंदर जो इन्होंने वादा किया था कि हम आय दुगनी करेंगे, ये लागत का मूल्य भी नहीं छोड़ेंगे। ये साल में ऊपर किसान को ले जा रहे हैं, ये लागत भी नहीं छोड़ेंगे। सर 25 रुपया बढ़ाए हैं सर, तो उसको क्या उचित मानते हैं? 25 रुपया बढ़ाया, डीजल पर कितना बढ़ गया? 5 साल पहले डीजल का प्राइस क्या था? 5 साल पहले खाद का प्राइस क्या था? आप क्या लेकर आ रहे हैं सर? आपकी सरकार कुछ तो जानकारी? देखिए, हमारी सरकार होगी तो पहले ही झटके के अंदर गन्ना किसान का भुगतान हो जाएगा। पहले ही झटके के अंदर 50 रुपये की वृद्धि पहले साल में ही होगी और हर साल होगी। पहले साल भी होगी और हर साल होगी। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में कौन सा चेहरा आपके लिए उपयुक्त रहेगा अगर कांग्रेस का? आपकी राय क्या है? देखिए, मेरी राय कोई मायने नहीं रखती। नहीं सर, मायने हम जानते हैं ना, हम इसी क्षेत्र के हैं, हम जानते हैं आपकी राय कितना मायने रखती है। नहीं, मेरी राय मायने इसलिए नहीं रखती कि पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव सबसे मजबूत चेहरा इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर है, और मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। तो अखिलेश जी का चेहरा मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछली बार काम किया और काम कर कर दिखाया, और हम लोगों को मिल करके काम करना चाहिए। यानी कि आप सीधा सीधा गठबंधन के पक्ष में हैं, कांग्रेस को मिलकर लड़ना चाहिए? निश्चित रूप से कांग्रेस को नहीं, उनको भी लड़ना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस को नहीं, उनको भी। वो डरे हुए हैं ना सर, पिछली बार जो कुछ हुआ था आपने देखा। नहीं, ये तो सब चीज़ें हर समय राजनीतिक परिस्थिति अलग तरह की होती है, इस बार अलग है। अच्छा सर, अगर आपकी ये राय नहीं मानी जाती है तो क्या अंतिम समय में? पता नहीं अब क्या होगा, अभी इस बारे में तो गॉड नोज बेटर। यानी कि इस सवाल पर जो है अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा था कि बेबाक बोलते हैं, उन्होंने साफ तौर पे अखिलेश यादव का नाम लिया और उनके काम की भी तारीफ की। तो ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपका कर्तव्य बढ़ता है कि इस तरीके से, चाहे वो विपक्ष का चेहरा हो या सत्ताधीन पार्टी का कोई चेहरा, हम उनके विचार आप तक पहुंचाते हैं, आप अन्यों तक पहुंचाएं, और इसी तरीके से इंडिया प्लस न्यूज़ को प्रेम देते रहें। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज़ सहारनपुर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।